2030 तक यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आपका अपना कुछ नहीं होगा, आपका अपना शरीर भी नहीं होगा। कैसे? शरीर में ठोक दिए वो सुइयां, अब शरीर में लगाएंगे वो चिप यहाँ पे, फिर वो एलन मस्क की चिप आ रही दिमाग में लगाने वाली। मतलब आपका शरीर भी आपका नहीं। इंसान को रोबोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्या? भाई आप पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको अभी अगर हम कुछ चीजें दिखाएंगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। आप हमारे सीआरपीएफ के भाइयों से पूछ लीजिए, सीआईएसएफ वालों से पूछ लीजिए, पुलिस वालों से पूछ लीजिए, इवन हमारे एडवोकेसी प्रोफेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स आ रहा है। आज देखिए ना रोड्स के ऊपर सब जगह पे, गांव के अंदर भी कैमरास लग रहे हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है फेस रिकॉग्निशन है और नाइट विजन है। इन कैमरास के माध्यम से सारा काम जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी करते थे वो सारा काम उन कैमरास के थ्रू हो रहा है। तो वो सारा काम तो उनको मिल गया। अब क्योंकि ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की वजह से लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। लोग आएंगे सड़कों पे और लोग शोर मचाएंगे। उस शोर ना मचाएं इसीलिए आपके शरीर में लगा दिए वो रॉकेट एक के बाद एक, जिसके लिए सरकारों ने और प्रशासन के हर एक अधिकारी ने आपके ऊपर धक्का किया, जो कि एडवाइजरी और गाइडलाइन थी, जो कि सिर्फ सुझाव था। और फिर भी आपको दबाव दिया गया और कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में इन्होंने एफिडेविट दिया कि नहीं, हमने तो मैंडेटरी किया ही नहीं। वो जो वैक-3 है उसको मैंडेटरी किया ही नहीं। वो कहते स्वैच्छिक थी, लोगों ने अपने आप लगवाई। तो आप सब बताइए ना कि आपने अपने आप लगवाई कि आपके ऊपर दबाव दिया गया? बसों में चढ़ने के लिए, फ्लाइट में चढ़ने के लिए, आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो वहां जाने के लिए, आप जा रहे हैं हरिद्वार तो वहां पे एंट्री पे, आप गंगोत्री जा रहे हैं वहां एंट्री के ऊपर, आप किसी और टूर एंड ट्रेवल के पास जा रहे हैं वहां वो कहते हैं कि आपको ये देना पड़ेगा, आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं वहां आपको मांग रहे थे। तो आपको हर जगह दबाव दिया गया और बाद में जब सब लोगों की वो ठोक दी तो उसके बाद हाथ खड़े कर दिए। और अब ये लगा रहे हैं आपके 5-G, ये लगा के माइक्रोवेव्स छोड़ के मिलीमीटर वेव्स में जिसको ये काम करता है, आपके शरीरों में कृत्रिम गर्मी का एहसास दिलाया जाएगा क्योंकि वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेगी। और जब आपकी स्किन को पेनिट्रेट करेगी आप लोगों को लगेगी गर्मी, तो वो कहेंगे धरती का तापमान बढ़ रहा है। भाई उठा के देखिए ना पुराने बच्चे, इतने सालों का डाटा उठा के देखिए धरती कहाँ गर्म हुई है और कहाँ ठंडी हुई है। पूरा का पूरा एक क्लाइमेट स्कैम चल रहा है। अकॉर्डिंग टू यू कि नेचर वहीं के वहीं रहेगी, लेकिन ये सब कुछ कृत्रिम करेंगे, बनावटी। देखिए आपको एक प्रकार से अघोषित इमरजेंसी के अंदर ले जाया जा रहा है और सरकारें भी जो हैं उन वैश्विक सत्ताओं से बाहर नहीं जा पा रही हैं। उनका लगातार उनके ऊपर दबाव है। आप लोगों को अपने हक की आवाज खुद उठानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आपको हर प्रकार से जो है गुलाम बनाते चले जा रहे हैं। और अगर आपने नहीं बोला तो जैसे आज वो केमट्रेल कर रहे हैं, हवाई जहाज से वो केमिकल छिड़का रहे हैं, इन केमिकल्स के माध्यम से लोग बीमार पड़ेंगे। और वो बड़ी कंपनियां जो जी माफिया वाली कंपनियां हैं वो आपको कहेंगी वो केमट्रेल नहीं, वो कॉन्ट्रेल है, कंडेंसेशन ट्रेल, जबकि वो केमिकल ट्रेल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरियम, स्ट्रोंटियम और मैंगनीज जैसे केमिकल्स उसमें डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप देखिए 20-22 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी चारों तरफ धुंधलापन सा है, सफेद सफेद। क्या है ये भाई? 20 डिग्री के ऊपर कौन सी धुंध होती है और कौन सा प्रदूषण? सुबह के 8 बजे, सुबह के 9 बजे, 10 बजे कौन सा ऐसा प्रदूषण हो रहा है? गाड़ियां तो ये बंद कर रहे हैं इस बहाने से, और उन गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो लिथियम पे चलती है, जिसका प्रदूषण बहुत ज्यादा है। लिथियम पे आ रही है। तो ये एक प्रकार का क्लाइमेट स्कैम चल रहा है। आप लोगों को घरों में बंद करने की साजिश है और आपको कंट्रोल करने के लिए टीवी, मोबाइल और अखबारों का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि आपके मोबाइल में 2 साल तक लगभग कॉलर ट्यून चलती रही थी, आपकी जानकारी के बिना, आपकी इजाजत के बिना पैसा आप दे रहे थे, फिर भी कॉलर ट्यून उन कंपनियों की चल रही थी। क्यों? सरकार कहती हमने नहीं चलवाई, कंपनियां कहती हमने नहीं चलवाई। तो भाई कॉलर ट्यून कौन चला रहा था? वो जो कह रही थी घरों में बंद हो जाओ,
एक दूसरे से दूरी बनाओ, क्योंकि इकट्ठे आओगे तो पता लगा बकवास है, ये पूरा झूठ है। किसान आंदोलन 1 साल से ऊपर चला है, जी बिल्कुल सर। सब इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे खाते थे। भाई अगर वाकई में कोई बी डैश मारी थी ना, तो वहां तो लाशों के ढेर होने चाहिए थे, लेकिन वहां तो एक आदमी भी नहीं मरा इस कथाकथित बी डैश मारी से। और हाल तो इतना बुरा है कि ये बड़ी कंपनियां आप लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। जो लोग साथ में समर्थन में खड़े होते, जैसे वो सिंघम वाले मैटर में हुआ, जो मीडिया वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, जो हमारे भाई हैं, जो रात दिन सच्चाई पहुंचाते हैं,